तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्या सेतु सीरीज फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके सब्जेक्ट ऑफिस एप्लीकेशंस का यूनिट 2 कवर करने वाले हैं एंड हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में यूनिट 1 कवर कर दी थी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है देन प्रीवियसली जाकर उसे वॉच कर लेना एंड उसके बाद आप यूनिट 2 कंटिन्यू करना। एंड यूनिट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग विद टेबल्स, इमेजेस, इक्वेशंस एंड अदर फीचर्स इन एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस, राइटर एंड गूगल डॉक्स। सिंपली आपके जो सॉफ्टवेयर सारे आपके डॉक्यूमेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो सिंपली हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज आपका मोस्टली जो यूज़ होता है वो एमएस वर्ड होता है। आप किसी एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीख जाते हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली यूज़ कर सकते हो बिकॉज सबके फीचर्स एंड लेआउट वगैरह सब कुछ सेम ही होते हैं। तो हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद टेबल्स इन एमएस वर्ड। सिंपली यहाँ पे आपके अदर सॉफ्टवेयर मेंशन है बट हम इस वीडियो में एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज आपको जो मोस्टली सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो एमएस वर्ड यूज़ होता है एंड सभी के फीचर्स वगैरह जो अदर सॉफ्टवेयर हैं उनके फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम होता है। बट इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज अ टेबल। टेबल क्या होता है? अ टेबल इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा नीटली। सिंपली आपकी जो टेबल होती है एक स्ट्रक्चर होता है रोज एंड कॉलम्स का जिसमें आप डाटा को ऑर्गेनाइज करके शो करने के लिए यूज में लेते हो। ईच बॉक्स इन अ टेबल इज कॉल्ड अ सेल। सिंपली आपको जो रोज एंड कॉलम्स कंबाइन करके आपका जो एक बॉक्स क्रिएट होता है देन उसे ही हम सेल कहते हैं। एज एग्जांपल आपको अपनी क्लास का टाइम टेबल मिला होगा देन उसमें भी आपको सारा डाटा जो आपका क्लास का शेड्यूल है में आपको सब कुछ रोज एंड कॉलम्स का यूज करके आपको शो करा गया होगा। सिंपली जहाँ पे आपका कंटेंट लिखा जाता है उसे ही हम सेल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ टेबल। सिंपली अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट करना है देन इसके क्या स्टेप्स होंगे? स्टेप्स मेंशन यहाँ पे गो टू इंसर्ट देन टेबल देन सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू नीड। देन थर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। देन इसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी गिवन है। तो एज मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज पे जाता हूँ। तो मैं यहाँ ब्लैंक पेज पे आ चुका हूँ। मेरे को जाना है इंसर्ट के सेक्शन में। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से मेरे को टेबल सेलेक्ट करनी है। टेबल पे मेरे को अपने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करना है। देन मैंने यहाँ पे 3 बाय 3 का एक टेबल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देन मेरा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुकी है। देन अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अपना नेम अगर कंटेंट फिल करना चाहता हूँ, नेम, क्लास, रोल नंबर, सो अकॉर्डिंगली जो भी कंटेंट फिल करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं फिल कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है देन इसके स्टेप्स क्या होंगे। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा एडिंग और डिलीटिंग रोज एंड कॉलम। सिंपली अगर आपने जो टेबल क्रिएट करी है उसमें अगर आपको रोज एंड कॉलम्स ऐड करने देन इसके स्टेप्स क्या होंगे? इसके लिए सिंपली आपको अपने टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना देन आपको इंसर्ट का ऑप्शन में जाना है। देन वहाँ से आप इंसर्ट रोज अबव एंड बिलो कर सकते हो। ऐसे ही आपका कॉलम एंड ऐसे ही आपका रोज एंड कॉलम्स को डिलीट करने का भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। सिंपली आपको अपने टेबल पे जाना है। देन आपको अपने टेबल पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, लाइक इंसर्ट पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रोज अबव और इंसर्ट रोज बिलो। सिंपली अगर मैं यहाँ पे एक रो नीचे ऐड करना चाहता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देन मेरी यहाँ पे एक रो ऐड हो चुकी है। देन सिंपली आप स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी टेबल में रोज एंड कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा एडिंग कैप्शन टू अ टेबल। सिंपली अगर आपको अपनी टेबल पे नेम देना है, लाइक आपने किस चीज़ के लिए टेबल क्रिएट करी है, इसके क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपको अपनी टेबल पे क्लिक करना है, देन आपको रेफरेंस पे जाना है, देन वहाँ से आपको इंसर्ट कैप्शन करना है। देन वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली स्टूडेंट मार्क्स का एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसको नेम देना चाहते हैं, देन आप दे सकते हैं। देन आपको ओके पे क्लिक करना है। देन आपका जो रेफरेंस, आपका जो कैप्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। देन इसके लिए भी सिंपली यहाँ पे हम अपनी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे मेरे को इंसर्ट कैप्शन में जाना है। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करने के बाद अपने अकॉर्डिंगली जो भी नेम फिल करना चाहता हूँ यहाँ फिल कर देता हूँ। मैं फिल नहीं कर रहा, मैं सिंपली ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल 1 करके आपका कैप्शन जो है क्रिएट हो चुका है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल। सिंपली इसके लिए भी आपको क्या करना है? सिलेक्ट दी सेल, राइट क्लिक, मर्ज सेल। सिंपली इसके लिए भी आपको अपनी सेल को सिलेक्ट करना है, लाइक यहाँ पे आपने अपनी सेल को सिलेक्ट कर लिया। देन आपको राइट क्लिक करना है। देन यहाँ से आप स्प्लिट करना चाहें या फिर मर्ज करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी सेल को स्प्लिट कैसे करना है फिर मर्ज कैसे करना है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मीन्स अगर आपको अपने कॉलम्स के अपने रोज की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है या फिर चेंज करना है देन उसके क्या स्टेप्स होंगे? तो सिंपली इसके लिए आपको अपने टेबल पे जाना है। देन आप अपने अकॉर्डिंगली जिस भी रो का आप साइज चेंज करना चाहते हैं आपको उस रो के ऊपर सिंपली यहाँ से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ से आपको जो है एक कर्सर मूव होते हुए दिखाई देगा। आपको उसको सिंपली क्लिक करने के बाद आप जितना साइज इंक्रीज करना चाहें, आप डिक्रीज करना चाहें या फिर चेंज करना चाहें, ऐसे सिंपली आप जिन भी कॉलम्स का जिन भी रोज का ऐड या डिलीट करना चाहें या फिर इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद आपका इस टॉपिक के अंदर, फर्स्ट टॉपिक के अंदर लास्ट टॉपिक है टेक्स्ट अलाइनमेंट इन अ टेबल। मीन्स अगर आपको अपने टेबल के अंदर टेक्स्ट की अलाइनमेंट करने देन इसके स्टेप्स क्या हैं। सिंपली इसका भी एक सिंपल स्टेप है, आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। लाइक मैंने यहाँ पे मेरी फर्स्ट रो के अंदर मेरे जितना भी कंटेंट है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया, एक मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। देन मैं यहाँ पे आ जाऊँगा होम सेक्शन के ऊपर। होम सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे मैं अगर इन्हें मिडिल में रखना चाहूँ, लेफ्ट अलाइन करना चाहूँ, राइट अलाइन करना चाहूँ, तो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर मैं इनमें कलर अप्लाई करना चाहूँ, देन मैं यहाँ से सिंपली से कर सकता हूँ। आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ से आप सिंपली ये फॉलो करके आप अपनी टेबल के अंदर अपनी टेक्स्ट की अलाइनमेंट या फिर डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे क्लियर हो गए होंगे। सो फर्स्ट टॉपिक में इतने टॉपिक्स थे। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। सेकंड टॉपिक में आपका फर्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग एन इमेज। सिंपली अगर आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक इमेज ऐड करनी है, देन इसके क्या स्टेप रहेंगे। आपको इंसर्ट सेक्शन में जाना है, देन आपको पिक्चर में जाना है, देन वहाँ से आपको अपनी इमेज इंसर्ट कर लेनी है। लाइक अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, देन सिंपली मैं एक ब्लैंक पेज पे आता हूँ। ब्लैंक पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट सेक्शन पे। इंसर्ट सेक्शन में जाने के बाद मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा। देन दिस डिवाइस पे जाने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप से एक इनसाइडर्स का लोगो ऐड कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। देन यहाँ पे आपके देख सकते हो मेरा जो लोगो है ऐड हो चुका है, बट इसका जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसको मैं अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ, देन मैं आपको शो करता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट एंड साइज़ वगैरह चेंज कर दिया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरी जो इमेज इंसर्ट करी थी वो आ चुकी है। आप ऐसे अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका गिविंग अ कैप्शन टू एन इमेज। सिंपली आपने जैसे अपनी टेबल को कैप्शन दिया था, देन उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको अपनी इमेज को भी कैप्शन देना है। देन यहाँ पे स्टेप्स मेंशन है। सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है, आपको रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लोगो लिख देता हूँ, लोगो। देन यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल टू लोगो करके यहाँ पे मेरा ऐड हो चुका है। तो आई होप आपको सेकंड टॉपिक भी समझ में आ गया होगा आपके सेकंड टॉपिक के अंदर। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट है पोजिशनिंग, रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग एन इमेज। सिंपली अगर आपको अपनी इमेज को रिसाइज करना है, क्रॉप करना है, फिर उसकी पोजीशन चेंज करनी है, देन इसके स्टेप्स क्या होंगे। यहाँ पे आपको सिंपली सब कुछ रिटन फॉर्मेट में मेंशन है, मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपको अपनी इमेज को रिसाइज करना है, आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपनी इमेज को जैसे इंक्रीज करना चाहें, जो डिक्रीज करना चाहें, आप यहाँ से सिंपली इन कर्सर्स को मूव करके आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपको क्रॉप करना है, आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइड में आप ऊपर के टैब के अंदर एक क्रॉप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। अगर पोजीशन चेंज करनी है आपको अपनी इमेज की, देन सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जहाँ भी अपनी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैपिंग टेक्स्ट अराउंड एन इमेज। सिंपली अगर आपको अपनी इमेज को रैप करना है टेक्स्ट अराउंड, लाइक मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर रखी है, बट इसके अगर मेरे साइड में अगर कोई कंटेंट हो, लाइक मैं ऐसे मूव करता हूँ नीचे, तो अकॉर्डिंगली लाइक मैं यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अगर इस इमेज को ऐड करता हूँ, देन मेरा जो टेक्स्ट है राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है। देन इसके लिए कैसे करते हैं, सिंपली आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन आता है लेआउट ऑप्शन का। सिंपली आप यहाँ से लेआउट में जा सकते हैं, या फिर आपको साइड में एक ऑप्शन भी आता है। देन लाइक अगर आप लेआउट में जाते हैं, देन यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो भी डिज़ाइन चेंज करना है, जो भी करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक आपको जो भी जिस तरीके से अपने टेक्स्ट एंड इमेज को अलाइन करना है, आप यहाँ से इन स्टेप्स को चूज़ करके, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग आर्टिस्टिक इफेक्ट टू एन इमेज। मीन्स अगर आपको इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने हैं अपनी पिक्चर के अंदर, अपनी इमेज के अंदर, इसके स्टेप्स क्या हैं। सिंपली इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना। तो अगर आपको अपनी इमेज के ऊपर आर्टिस्टिक इफेक्ट ऐड करना है, देन इसके स्टेप्स क्या हैं। सिंपली आपको अपनी इमेज के ऊपर डबल क्लिक करना है, देन आपका पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी इफेक्ट, कलर या फिर ट्रांसपेरेंसी, जो भी डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपके सेकंड टॉपिक के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आपके सेकंड टॉपिक में इतने ही टॉपिक थे। तो इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक आता है। तो आपका थर्ड टॉपिक है वर्किंग विद इक्वेशन, सिंबल्स एंड अदर फीचर्स। सिंपली अगर आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इक्वेशन, कोई सिंबल ऐड करना है, देन इसके लिए आपके क्या स्टेप्स होंगे एंड इनका यूज़ क्या होता है। तो सिंपली सबसे पहले आपका इंसर्टिंग इक्वेशन। सिंपली अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इक्वेशन ऐड करने, कोई मैथमेटिकल फार्मूला या फिर कोई भी डेरिवेशन, कोई साइंटिफिक फार्मूला ऐड करना है, देन इसके स्टेप्स क्या है। आपको सिंपली इंसर्ट पे जाना है, वहाँ पे आपको इक्वेशन पे क्लिक करना है। देन अपने अकॉर्डिंगली जो आपके प्री डिफाइंड फार्मूलाज वगैरह हैं, आप उन्हें इक्वेशन के तौर पे ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आप ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का स्क्वायर ऐड करना है, देन इसके स्टेप्स क्या होंगे। सिंपली मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे आ जाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे इंसर्ट सेक्शन में जाऊँगा। इंसर्ट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में इक्वेशंस का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड इक्वेशंस देखने को मिल जाएंगे। आप जो चाहे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया भी ऐड करना है, देन यहाँ पे आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करके नई इक्वेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंसर्टिंग सिंबल्स। तो सिंबल्स को कैसे ऐड करना है, इसके लिए भी आपका सिंपल सेम स्टेप है।
आपको यहाँ पे इंसर्ट पे ही आना है। इंसर्ट पे आने के बाद आपको इक्वेशन के साइड में सिंबल्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप क्लिक करके जो भी सिंबल ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप मोर सिंबल्स कोई दूसरा सिंबल चाहते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंबल्स लाइक अगर आपको कोई भी लोगो या फिर आपको रुपीज़ का साइन या पाई का साइन शो करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, देन आप सिंबल्स का यूज़ करके आप उसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग शेप्स एंड आइकन्स एंड चार्ट्स। सिंपली अगर आपको शेप्स को ऐड करना है, आइकन्स को ऐड करना है, फिर चार्ट्स को ऐड करना है, देन इसके स्टेप्स करेंगे। सिंपली इसके लिए भी आपको अपने इंसर्ट सेक्शन में ही आना है, एंड वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको शेप्स, आइकन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट चार्ट, स्क्रीनशॉट जो भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे शेप ऐड करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे एक शेप लिया, अकॉर्डिंगली मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपली मैं इसे इन तरीकों से ऐड कर सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन आप इस तरीके से आप शेप, आइकन, चार्ट जो भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग अ वाटरमार्क। मीन्स अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वाटरमार्क ऐड करना है, देन आप कैसे कर सकते हैं। A watermark is a faint background text or an image that appears behind the document content. सिंपली आपका जो वाटरमार्क होता है, आपका एक टेक्स्ट होता है या फिर कोई इमेज होती है जो आपके टेक्स्ट जो आपने लिख रखा होता है उसके बिहाइंड मीन्स उसके पीछे दिखता है। तो सिंपली आपके वाटरमार्क का यूज़ जो है अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि दूसरा कोई उसे यूज़ ना कर पाए। आपका जो नेम है आपको उस डॉक्यूमेंट पे ऐड करना है, देन आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको वाटरमार्क ऐड करने के लिए आपको डिज़ाइन सेक्शन में जाना है, देन वहाँ से आप वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, एंड आप जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, या फिर इमेज चूज़ करना चाहें आप इमेज चूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे डिज़ाइन सेक्शन में जाएँगे, यहाँ पे आपको लास्ट में एक वाटरमार्क देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी टाइप का वाटरमार्क ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या फिर कस्टम वाटरमार्क ऐड करना चाहते हैं, देन आप वो भी कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेलिंग फीचर्स यूजिंग मेल मर्ज। तो मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज इज़ यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स सच एज़ लेटर्स, सर्टिफिकेट और लेबल्स यूजिंग अ सिंगल टेम्पलेट इन डाटा सोर्स। सिंपली लाइक अगर आपको कोई मेल भेजनी है, कोई आपको लेटर भेजना है डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को, बट आपको हर किसी का नाम अलग लिखना है, हर किसी का एड्रेस अलग लिखना है, देन आप मेल मर्ज का यूज़ करके आप हर किसी को सिंपली उसका पर्सनलाइज्ड लेटर या फिर मेल शेयर कर सकते हो। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, यहाँ पे सारे स्टेप्स मेंशन है। इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे मेलिंग सेक्शन में आ जाना है। यहाँ से मेलिंग सेक्शन में आने के बाद यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, देन आप लेटर, ईमेल, मैसेजेस, एनवेलप्स जो भी भेजना चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली उस पे क्लिक करके आपके जो भी फीचर्स हैं आप उनमें अपने डिटेल्स को फिल करके आप सिंपली मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हो, एंड जो भी एडिट करना चाहो, जिसे भी शेयर करना चाहो आप कर सकते हो। इसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक के अंदर आता है समरी। मीन्स हमने इस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ा। इस यूनिट के अंदर हमने पढ़ा टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स होती क्या है, इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेजेस में चेंजेस कैसे करते हैं। देन हमने इक्वेशंस एंड सिंबल्स के बारे में पढ़ा कि इंसर्ट कैसे करते हैं। देन हमने शेप्स, आइकन्स एंड चार्ट्स के बारे में पढ़ा कि उन्हें ऐड कैसे करते हैं। देन हमने वाटरमार्क को पढ़ा। देन हमने लास्ट में मेल मर्ज को पढ़ा। सो यहाँ पे सारे डिस्क्रिप्शन मेंशन आप यहाँ से एक ओवरव्यू ले सकते हो। सो आपके इस यूनिट के अंदर, सेकंड यूनिट के अंदर इतने ही टॉपिक्स थे। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट मेंशन है। सो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अगर आप वीडियोज़ के थ्रू समझना चाहते हैं, देन आपको समझ में तो आ जाएगा, बट आप इसे रिमेंबर नहीं कर पाएँगे, आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना सब कुछ आप यहाँ पे प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, तो उतना ही अच्छे से आपको सारे फीचर समझ में आ जाएँगे, एंड आप उतने अच्छे से इसे यूज़ कर पाओगे। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करो अपने वर्ड के अंदर जाके, एंड आपको उतने अच्छे से समझ में आ जाएँगे। तो अभी भी मेरे को अगर कुछ करना होता है, कुछ सीखना होता है, देन मैं सिंपली इनकी प्रैक्टिस करता हूँ, देन उसी के अकॉर्डिंगली मेरे को सारे फीचर्स वगैरह याद हो जाते हैं। एंड अभी के टाइम पे आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बट आप इंडस्ट्री में जाओगे, आप किसी कंपनी में जाओगे, देन वहाँ पे आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंगली सब कुछ धीरे-धीरे सीख जाओगे। सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।